हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो आईपीसी की धारा 376 और 506 के मामले में आया है। जहां इस व्यक्ति के खिलाफ जो ये आईपीसी की धारा 376 और 506 के लिए उसने एक याचिका दायर की थी, प्री अरेस्ट बेल के लिए वो मांग कर रहा था, जहां हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। तो आइए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट जजमेंट को, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो याचिकाकर्ता यानी कि इस व्यक्ति के ने जो आईपीसी की धारा उसके ऊपर जो अपराध चल रहा था 376 और 506 के, उसने एक वर्तमान याचिका दायर की और उसने ये बताया कि उसके परिवार के सदस्यों को परेशान करने के लिए एफआईआर दर्ज की थी। याचिकाकर्ता ने कोई दुष्कर्म नहीं किया है और वह एक सम्मानित परिवार से है और उसका कोई भी आपराधिक इतिहास भी नहीं है, यानी कि क्रिमिनल हिस्ट्री भी कोई भी उसकी नहीं है। और उसके तरफ से जो स्टेट था यानी कि अपोजिट पार्टी का, उसने ये विरोध किया। उसमें यह कहा गया कि पीड़िता के भाई ने पुलिस के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी कि वह और पीड़िता 30/12/2023 को घर पर मौजूद थे। पीड़िता ने उन्हें बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था और धमकी दी थी और डीएनए विश्लेषण के लिए पीड़िता और बच्चे के रक्त नमूने भी लिए गए। पीड़िता ने अपने सीआरपीसी की धारा 164 के बयान में भी ये भी बताया कि आरोपी यानी कि पीड़िता के पिता के स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए उसके घर जाता था। वह उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। पीड़िता को नहीं पता था कि वह गर्भवती, उसके पेट में दर्द हुआ और उसे अस्पताल ले जा, जहां उसने बच्चे को भी जन्म दिया। तब से आरोपी फरार हो गया है और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उसने उसकी मेडिकल जांच करानी जानी चाहिए। और दो याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने अपने पिटीशन में सब दायर किया और वो भी उन्होंने ये बताया कि जो याचिकाकर्ता है वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, उसका अपराध के घटित होने से कोई लेना देना नहीं, वह न्यायालय द्वारा लगाए गए सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगा। पीड़िता की जो लंबी चुप्पी उसकी सहमति को दर्शाती है। और उन्होंने अंसार मोहम्मद बनाम सर्वोच्च न्यायालय का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट को भी जिक्र किया। और दूसरी तरफ जो स्टेट की तरफ से उन्होंने बताया, उसका विरोध किया और कहा कि यह एक जघन्य अपराध है और याचिकाकर्ता से पूछताछ की जानी चाहिए, उसकी मेडिकल जांच करानी जानी चाहिए। अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ये किसने, यानी कि स्टेट की तरफ से ये इसका विरोध किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और ये इंपॉर्टेंट बात कही कि जो अंसार मोहम्मद का जो केस था, यानी कि उसमें यह था कि दोनों पक्ष 4 साल की अवधि से रिश्ते में थे। पीड़िता जो आरोपी के साथ रह रही थी और यह भी माना गया कि यदि रिश्ता नहीं चल पाया तो आईपीसी की धारा 376 का सब सेक्शन 2N के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी एफआईआर दर्ज कराने का भी आधार नहीं हो सकता। वर्तमान मामले में यह जो था कि दोनों पक्ष रिश्ते में नहीं है। पीड़िता ने उसे विशेष रूप में कहा कि आरोपी उसके पिता का हालचाल पूछने के लिए उसके घर आता था। कोर्ट ने ये एक इंपॉर्टेंट बात कही और साथ ही साथ ये भी कहा कि उसके साथ उसने बलात्कार करता था। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि केवल चुप्पी सहमति नहीं माना जा सकता। और इस तरह कोर्ट ने कहा कि ये जो केस साइटेड किया गया ना अंसार मोहम्मद का, इसमें इस निर्णय से कोई भी लाभ इस वर्तमान याचिका यानी कि पिटीशन में नहीं प्राप्त होती। तो जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो व्यक्ति के खिलाफ जो आईपीसी की धारा 376 और साथ ही साथ 506 की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। तो यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जिसमें जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का आया है। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपसे कोई भी एडवाइस लेनी है तो आप कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।